जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास साइन कोसाइन में हम फार्मूला साबित किए थे, जिसको आप कोसाइन रूल कहते हैं या कोसाइन फार्मूला कहते हैं या फार्मूला ऑफ कोसाइन या रूल ऑफ कोसाइन, जो भी हो, जिसमें फार्मूला हम सिद्ध कर दिए थे और कहे थे कि आप नोट डाउन कर लीजिए। साबित कर दिए हैं, अब साबित करना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको याद होना चाहिए। तो याद है तो अच्छा बात है, और नहीं याद है तो अब याद हो जाएगा जब आप अप्लाई करोगे। और फिलहाल 5 मिनट पेशेंस के साथ इस क्लास को देखना, क्योंकि होता है कि आप लोग क्लास देखते ही नहीं, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ भाग जाओगे। किसी त्रिभुज ABC में सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें यदि फर्स्ट केस अगर देखा जाए तो पहले केस में दिले है a बराबर 2, b बराबर √6 और c बराबर √3 - 1। ये सब दिए, a बराबर 2, b बराबर √6 और c बराबर √3 - 1, जो भी है। नोटिस इस बात पर करना है कि निकालना क्या है, सबसे बड़ा कोण। और कॉस में कोण जितना बड़ा होगा, एंगल जितना बड़ा होगा, उसका मान उतना ही छोटा होगा। फिर से बोलते हैं अस्थिर से, कोण जितना बड़ा होगा मान उतना ही छोटा होगा। तो आपको इन तीनों में से देखना है कि छोटा कौन है मान, छोटा से छोटा मान कौन है, छोटा से छोटा है कौन, छोटा हो सकता है। फॉर्मूला आपके पास है कि a² + b² - c², या तो a² + c² - b²। मतलब बोलने से नहीं होगा, हम यहाँ समझा ही देते हैं। आपके पास 3 रास्ता है, a² + b² - c², बटा में 2ab, या तो a² c² - b², तो नीचे हो जाएगा 2ac, या तो b² + c² - a², तो बटा में हो जाएगा 2bc। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, इन तीनों में से हम ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। आपके लिए हम अपने आप से क्वेश्चन कर लिए। बतौर स्टूडेंट हम पूछे कि अच्छा बताइए सर कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्यों लगेगा। तो आप यहाँ पर जवाब होके दोगे खड़ा होके कि ये वाला लगेगा, दूसरा नंबर। फिर एज ए स्टूडेंट आप पूछेगा कि आखिर दूसरे नंबर क्यों लगेगा फॉर्मूला, कोई रीज़न बताइए जो आप ये सोच के बता रहे हैं कि दूसरा ही फॉर्मूला लगेगा। पहला के बारे में और तीसरा के बारे में क्यों नहीं सोचे, तो फिर हम बताओ टीचर आपको बताएंगे कि देखो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। इसमें b² माइनस है, और जो घटा रहे हैं उसके घटाने से, क्योंकि माइनस में है तो उसके घटाने से मान बढ़ता नहीं है, मान कम होता है, मान कम होता है, यानी कि मान छोटा होता है। और हमको तो छोटा ही मान ज्ञात करना है। सॉरी आवाज़। अगर कोण बड़ा से बड़ा पूछ रहे हैं तो मान छोटा से छोटा होगा, और सबके स्क्वायर है। तो आप एक बार स्क्वायर भी चेक करके देख लीजिए, जैसे a², यहीं पे चेक कर लो, 4 होगा, जबकि b² 6 होगा। c² चेक करो तो c² हम ही यहाँ पे 3 के स्क्वायर + 1 - 2ab यानी 2√3, यानी कि c² कितना हो गया 4 - 2√3। अब इन तीनों में कंपेयर करो कि सबसे बड़ा कौन है। यहाँ a² 4 है, ये तो कम से कम है भी 4।
सी स्क्वायर तो 4 से भी छोटा है, 4 में से कुछ घट गया। तो ये वैल्यू तो आप कह सकते हैं कि 4 से भी कम है, और ये तो खैर 4 है। तो सबसे बड़ा वैल्यू आपको क्या नज़र आया? सबसे बड़ा मान बी स्क्वायर। और सबसे बड़ा अगर घटा दिया जाए तो उसका मान बढ़ता नहीं, मान घटता है। और मान छोटा करना ही मेरा सबसे बड़ा पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है सबसे बड़ा कोण, और जितना बड़ा कोण होगा कॉस में उसका मान उतना ही छोटा होगा। तो समझ में आ गया कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर दो। वो हो गया कॉस बी बराबर, कॉस बी के फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में 2ac। ए स्क्वायर मतलब डायरेक्ट 4, सी स्क्वायर मतलब यहाँ से देखें तो 4 और माइनस 2√3 और माइनस में बी स्क्वायर, तो माइनस में बी स्क्वायर यानी 6 घट गया, बटा में 2ac। 2 को 2 ही रहने दिए, ए ढूंढते हैं कितना है। तो ए आप सोच रहे हैं कि 4 लिखेंगे, नहीं नहीं, ए तो 2 हो गया, तो ए की जगह पे 2 हो गया। और सी सी माने हो गया √3 माइनस 1। 4 प्लस में 4 माइनस में दोनों कैंसिल। यहाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि √3 माइनस 1 कुछ अजीब सा उटपटांग सा आ रहा है। तो आ रहा है तो आने दो, जो है सो लिखेंगे। उन दोनों में से कॉमन ले लिया जाए -2। अगर -2 कॉमन लोगे तो बचेगा √3 और +1। नीचे बाहर तो कह रही है 4 × √3 और -1, हालांकि कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ आके आप एंगल निकाल ले सकते हो। ये तो आकर यहाँ पर आके आप अटक चुके हैं। अब क्या करोगे? तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं हमसे गलती हुआ? कहीं तो गलत किए हैं जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ के पहला में कुछ तो गलती हुआ है जो मेरे आँखों से ओझल है। कहाँ से आया बी स्क्वायर? दोनों प्लस में और ये माइनस में है। जो ऊपर है वही नीचे आना चाहिए, या जो नीचे है वही ऊपर होना चाहिए। इसमें कहीं तो है जो हमसे मिस्टेक हो रहा है। वेट ए मिनट। इसको फिर से एक बार जगह चेक करें। जो घटा में थोड़ा सा भी अगर गलती हो गया नहीं, आपको माथा खराब हो जाता है। ग्रीन मार्कर फार्मूला तो ठीक है बताएं, समझाएं भी आपको ठीक है। ठीक कहाँ से हुआ? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक चल रहा है, माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब डायरेक्ट 4 सही है। सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर एजे कर दिए थे। √3 के स्क्वायर सिर्फ 3, मतलब सी स्क्वायर मतलब आप समझ सकते हैं कि हम सी स्क्वायर यानी कि हो गए ये कर दिए √3 माइनस 1 की होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो यही आएगा 4 - 2√3। गलती कहाँ की? 4 - 2√3 ठीक है लिखें। बी स्क्वायर मतलब 6 लिखें। 2 मतलब 2 लिखें। ए मतलब ये वाला 2 लिखें, ठीक है। और सी मतलब ये वाला बैठा है, तो सी मतलब भी ठीक है बैठा है।
अरे बट इसीलिए ना खुद से नहीं पढ़ाते हैं, ऑफलाइन हम ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे गलती जानते हो क्या हो गया? ये कितना बड़ा नमूनागिरी किए यहाँ पे, यहाँ समझ सकते हो। ये कितना बड़ा मतलब बकलोलगिरी हम किए हैं। इसको कहते हैं बकलोलियापन। 4 से 4 हम काट दिए, दोनों प्लस से कैसे काट दिए? इसको कहते हैं बकलोलीपना के हद होता है। और आपको नहीं बोल रहे, हम ही हैं। ये काट कैसे दिए ऐसे है? तभी ना हम बढ़वा ले, कैंसर का नहीं आ रहा है। अजीब से उटपटांग जैसा लग रहा है हमको। चलो जहाँ से गलती हो गया वहाँ संभल के लिखते। ए स्क्वायर मैंने 4 और सी स्क्वायर मतलब यहाँ से 4 माइनस 2√3 और माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ से 6 और बटा में 2। ए मतलब ढूंढना है कि ये कितना आया। ए मतलब हो गया यहाँ से 2 और सी मतलब यहाँ से √3 माइनस 1। 4 और 4 नहीं काटना था, 4 4 8। अब 8 में से 6 घट जाता तो 2 और माइनस में ये वाला रह जाता 2√3 और बटा में तो कहो ना कि 4 है इंटू √3 माइनस 1। इस बार ऊपर से 2 कॉमन नहीं लो, -2 कॉमन लो, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि √3 हो जाएगा प्लस में और यहाँ से बचेगा -1। नीचे 4 इंटू √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 कट गया और बाकी जो बच गया -2/4, इसको बोलेंगे कि माइनस में 1/2। और ये जो मिला है cos b, अगर आप लिखना चाहते तो लिखो, नहीं तो त्रिकोणमिति पढ़ते पढ़ते ही आप इतना दूर आए होंगे। कह रहे हैं ना कि कम से कम मेरा 100 लेक्चर आप देखे होंगे, कम से कम 100 लेक्चर मतलब 100 लेक्चर देखते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे, 100 क्लास देखते हुए आप यहाँ तक आए होंगे। तो आपको मालूम होगा कि अगर माइनस में है तो b इक्वल टू कितना डिग्री रखे, 120 डिग्री। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो 120 क्लास देख कर ही पहुँचे होंगे। 120 डिग्री के मतलब 120 क्लास देखे ही होंगे लगभग, तब आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं साइन कोसाइन में। आंसर थोड़ा सा गलती है, आंसर में 20 डिग्री दे रहा है, 20 डिग्री नहीं 120 डिग्री होगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा भी अगर गलती होता है ना तो उसी में घूमते रहो। इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर है 7 के, a बराबर m, b बराबर n और c बराबर √m² प्लस mn प्लस n²। a है, b है और c है। तो फिर वही सवाल उठता है कि ये वाला या ये वाला, मतलब इन तीनों में से कौन से फार्मूला को उठाए। तो तीनों में से देखते हैं कि अगर बड़ा से बड़ा कोण आपको निकालना है, हेडिंग तो वही है कि सबसे बड़ा कोण निकालें, और सबसे बड़ा कोण अगर निकालें तो उसका मान सबसे छोटा होगा, ये ध्यान दें। अगर सबसे बड़ा कोण निकालना है तो मान सबसे छोटा होगा उसका, कोण जितना बड़ा वैल्यू उतना ही छोटा। अब छोटा वैल्यू है तो कौन छोटा बनाने में हेल्प करता है? a² तो अगर देखा जाए तो m² ही हुआ, b² अगर देखें तो n² हुआ। अगर c² की वैल्यू देखा जाए कि c² तो रूट ख़त्म हो जाएगा, खाली बचेगा m² प्लस n² और इसको अलग से लिखो mn। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि m² अकेले है
एन स्क्वायर अकेले है और यहाँ तो दोनों जोड़ कर है और ऊपर से एम एन भी जुटल है, तो ये वाला वैल्यू सबसे बड़ा है, यानी यही घटना चाहिए। अगर ये घटेगा तो उसका मान छोटा होगा, और जितना ज़्यादा मान छोटा होगा कॉस में एंगल उतना ही बड़ा होगा, कॉस में एंगल उतना ही बड़ा होगा, कॉस में एंगल उतना ही बड़ा होगा। मान जितना छोटा कॉस में एंगल उतना ही बड़ा। तो सी स्क्वायर को घटाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो फार्मूला उठा लेते हैं कॉस सी वाला। और कॉस सी के फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में 2ab, जिसमें से कॉस सी मालूम नहीं तो कोई बात नहीं, कॉस सी छोड़ दो। ए स्क्वायर मतलब पता है कि एम स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब वो भी जानते हैं कि एन स्क्वायर होगा, तो एन स्क्वायर लिखेंगे माइनस में। अगर सी स्क्वायर की बात करें तो सी स्क्वायर मतलब उतना सभे घटा दो, तो लिखो कि माइनस में एम स्क्वायर माइनस ए में, ऐसे नहीं लिखना, चलो भाई ऐसे घेर दो पहले। सी स्क्वायर मतलब जो भी है उसको घेर के लिखो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस में एम एन बटा 2ab। 2a मतलब ढूंढना होगा कि ए मने क्या है, तो ए मने एम है तो एम लिखे, बी मने कितना है एन, तो एन लिखे। कॉस सी मतलब देखते हैं, इधर एम स्क्वायर हो गया प्लस एन स्क्वायर हो गया, माइनस को अंदर भेजो, अगर माइनस अंदर भेजेंगे तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, और माइनस अंदर जाने की वजह से ही हो गया माइनस में, सॉरी माइनस में एम एन, और बटा में 2mn। एम स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर प्लस में कैंसिल, एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर माइनस में कैंसिल, बाकी जो m और n बच रहा वो भी तो कटिए गया, तो कॉस सी बराबर माइनस में 1/2 बचा, और कॉस सी इक्वल टू माइनस 1/2, तो सी बराबर कितना होगा, सिर्फ सी इक्वल टू अगर बताना कि कितना डिग्री, तो माइनस में 1/2 है, तो फिर से वही सी बराबर 120 डिग्री, तो दूसरा में भी वही आंसर होगा 120 डिग्री। इसके बाद तीसरा, अच्छा तीसरा तो क्वेश्चन में नहीं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसको रहने देते हैं, इसका तो खैर इस्तेमाल है अभी होना। 8 नंबर क्वेश्चन 8वां में है, किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में यदि B बराबर 60 डिग्री, तो सिद्ध करें कि, सिद्ध क्या करना है, C माइनस ए के होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी ए, इतना प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो उधर वाला नहीं मिटाते हैं क्योंकि इसका कहीं न कहीं तो हम इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यहाँ b इक्वल टू 60 डिग्री दे रहे हैं, तो हम b को ही पकड़ के चलेंगे, b वाला एंगल लिखेंगे, कॉस b बराबर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2ac। इस जगह पे कॉस b, तो कॉस b के वैल्यू 60 डिग्री, यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2ac, जैसे है वैसे रहने दो। कॉस 60 डिग्री के वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री के वैल्यू 1/2, इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटा 2ac, 2 से 2 कैंसिल। अब ac को इधर भेज दो,
तो ए सी हो गया, इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर रुको 10 सेकेंड के लिए और रुक कर जरा पीछे देखो, पीछे मतलब अपने पीछे नहीं, इस क्वेश्चन के ऊपर यानी इससे रिटर्न जाइए, ज़रा देखिए क्या साबित करना था। देखो ज़रा क्वेश्चन पे तो गौर करो कि आपको साबित क्या करना है। साबित कुछ इस तरह से करना है सर, जिसमें बी स्क्वायर तो प्लस हो और सी ए माइनस हो, इस तरह का कुछ टर्म दिखाई देना चाहिए जिसमें बी स्क्वायर प्लस हो। गड़बड़ हो गया। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि नहीं नहीं बी स्क्वायर तो यहाँ माइनस में, तो कुछ तो मामला गड़बड़ है। बी स्क्वायर को उठा के इन्हें भेज दो, तभी तो प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। और इधर बच गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ए सी होने चल गया। क्यों? क्योंकि ए सी का जिक्र है माइनस में और यहाँ ए सी अगर रहता तो प्लस में। क्या करें? कुछ नहीं करो, अभी पेशेंस रखो। बी स्क्वायर प्लस में चाहिए था, बी स्क्वायर प्लस आप कर चुके हैं। यहाँ पे माइनस ए सी चाहिए तो इसको उधर भेज दिए, तो ये तो उधर चल गया सर, मामला तो गड़बड़ा गया। हम तो इधर चाह रहे थे घटाना, तो कोई बात नहीं, हम इधरे घटा देते हैं सी ए। तो इधर आप घटाइएगा तो हमारा राज नहीं चल रहा है पूरा देश पे या बिहार राज्य पे कि हम घटा देंगे, तो हम इधरों घटा दिए सी ए। उससे हुआ ये कि तो हो गया बी स्क्वायर माइनस सी ए, तो ठीक है। इधर भी कुछ फार्मूला बन गया, ध्यान से देखोगे तो ऐसे बन गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले सी स्क्वायर लिखे फिर ए स्क्वायर माइनस में 2ca। मतलब ये तो ठीक है बी स्क्वायर माइनस सी ए, अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी फार्मूला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ca, मतलब सी माइनस ए के होल स्क्वायर। देखो सी माइनस ए के होल स्क्वायर, हाँ है, बराबर में बी स्क्वायर माइनस सी ए, हाँ है बी स्क्वायर माइनस सी। तो इसको ऐसे ही लिखो, या कुछ लोग चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। पूरा के पूरा उठा के नहीं कर दो, समूल्य एकदम कुछ भी मत छोड़ो, सी माइनस ए के होल स्क्वायर आई पूरा उठा के उन्हें कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस सी ए। अब तो कह सकते हैं कि हाँ भाई जो प्रूफ करना था वो साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या करें यार, थोड़ा सा गर्मी हद से ज़्यादा है तो आँख गड़ रहा। आपको लग रहा हो कि आँख में आँख डाल के बोल नहीं रहे हैं या नज़रें मिला नहीं रहे हैं, नज़रें चुरा रहे हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि अगर हम भूल गए तो फिर क्या करेंगे, तो बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ से देख के हिंट ले लीजिएगा। 8 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। इसको तो खैर नहीं मिटाएंगे क्योंकि आज ये पूरे क्लास में इस्तेमाल होने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करें कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर tan बी बटा tan ए। देखो साबित हो ही जाएगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। दो सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो देखना है क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि जो है सो क्वेश्चन में छिपल है। चलो हम बताते हैं। आप इस तरह का टर्म इसमें ढूंढो, पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ मिल रहा है।
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ है सर, यहाँ है तीसरा नंबर, ऐसा है ऐसा, या ये वाला ये वाला। तो अच्छा है बाबू, अगर ये वाला आपको लग रहा है तो ज़रा देखो तो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें अभी भी कमी है ना 2bc, तो वही कमी पूरा करने के लिए हम 2bc यहाँ पे भागा देते हैं। तो 2bc से अपने मन से गुना भी कर दिए, बटा ये वाला टर्म देखना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किधर है, बीच वाला है, तो बटा में 2ac है, तो इसको पूरा करने के लिए 2ac से भागा दिए, तो 2ac से गुना भी कर देंगे। अब होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल, c से c कैंसिल। अब जो बचा हुआ पार्ट है इसको अगर देखें तो ये साफ साफ झलक रहा है कि ये फार्मूला होता है cos a की। बटाई वाला अगर देखें तो ये भी जानते हैं कि फार्मूला होता है cos b के। बाकी जो बच गया ये b, इसके बारे में हम कभी तो बताए होंगे साइन कोसाइन में ही। साइन कोसाइन जब फर्स्ट दिन शुरू किए होंगे या दूसरे दिन या तीसरे दिन ज़रूर हम बताए होंगे, जब भी हम स्टार्ट किए होंगे तो इस तरह से बताए होंगे कि आप a को लिख सकते हैं k गुने साइन a, आप b को लिख सकते हैं k गुने साइन b, और c को लिख सकते हैं k गुने साइन c। ये सब चीज़ हम पढ़ाए हैं क्योंकि साइन रूल बतावल है, तो साइन रूल जब बताए होंगे तो ये सब 100% है कि ज़रूर हम बताए होंगे। लेकिन क्लास बीत गया, तकरीबन 7-8 दिन हो चुका है, तो अब हमको भी याद नहीं कि हम किस क्लास में बताएं, लेकिन पढ़ाएं ज़रूर है। तो b के जगह पे वही लिखने वाले हैं k इंटू साइन b, और यहाँ a के जगह पे लिखने वाले हैं k इंटू साइन a। उससे होगा क्या, k से k कट गया, और यहाँ पे समझो कि cos ऊपर है और साइन नीचे है, तो चलो भाई इसको लिख दिया जाए अलग से कि cos ऊपर, या फिर रहेगा हटाओ, ऐसे लिखो कि साइन b, ठीक है, बटा साइन b है ना, बटा cos b, ठीक है, गुने यहाँ साइन a पहले से है, साइन a पहले से था, और cos a को सबसे नीचे लिख दिए। ऐसे भी आप ध्यान से अगर देखो तो cos a जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर चल जाएगा, तो सबसे ऊपर नहीं भेजना, हम ऊपर से तो सबसे नीचे लाए, क्यों, साइन b बटा cos b इसको लिख सके कि ये tan b है, और नीचे में साइन a बटा cos a इसको हम लिख सकें कि ये वाला tan a है, तो साबित हो गया tan b बटा tan a। यही तो प्रूफ कर रहा था, देखो tan b बटा tan a। तो आप लेके चले थे LHS और आ गया RHS, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हुआ, साबित। नौ के बाद क्वेश्चन नंबर 10। दस है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 7 हो तो सिद्ध करें कि त्रिभुज अधिक कोण है, त्रिभुज अधिक कोण है, और अधिक कोण ज्ञात करें। तो आप अधिक कोण
जैसे ही ज्ञात करोगे वो साबित हो जाएगा, इतना टेंशन क्यों लेना है। अधिक कोण ज्ञात करो, प्रूफ हो जाएगा। और अधिक कोण मतलब आप सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा कोण अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा वैल्यू घटा दीजिए। जैसे कुछ भी पकड़ लो, मान लो कि a बराबर यहाँ पर 3 है, 3 को a मान लिए और 5 को हम b मान लिए और जो 7 दिखाई दे रहा है उसको c मान लिए, तो a स्क्वायर तो हो जाएगा 9, b स्क्वायर हो जाएगा 25 और c स्क्वायर हो जाएगा 49। ये सबसे बड़ा वैल्यू है। अगर इसको माइनस में लिखेंगे तो मान छोटा होगा और हम चाहते हैं मान छोटा से छोटा हो। मान जितना छोटा होगा कोण उतना ही बड़ा होगा। तो हम फोकस इसी पर करेंगे कि इसको घटाना है, यानी सी स्क्वायर को घटाना, और सी स्क्वायर घटाना है तो यही फार्मूला अप्लाई। कॉस सी के फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब बटा में हो गया 2ab। ठीक है, 2ab इस फोन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉस सी को ऐसे ही छोड़ दो। a स्क्वायर मतलब ढूंढो 9, b स्क्वायर मतलब 25 और सी स्क्वायर मतलब घटाना है 49 बटा में 2 इंटू ए मतलब कितना है 3 इंटू बी मतलब कितना 5 रख दो। कॉस सी इक्वल टू ऐसे भी 9 और 25 दोनों जोड़ दो, जोड़ के देखिएगा 34 आएगा। दोनों जोड़ के देख लेना 34, और 34 में से 49 घटाओगे तो माइनस में 15 और नीचे 2 गुने 15, 15 से 15 काट दो तो कॉस सी बराबर -1/2। कॉस सी बराबर -1/2, तो 1/2 ये जो मान आ रहा है वो कैसे आया 1/2, वो भी माइनस में, यानी सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा माइनस में 100, सॉरी माइनस में बोल दिए, सी माइनस में, अरे यार कॉस के वैल्यू -102 कब होगा, तो -102 बोल रहे, 1/2 कब होगा, 1/2 तभी होगा जब हम कॉस 120 का मान निकालेंगे। कहे के तो और भी हो सकता है 10 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी, लेकिन थर्ड के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि थर्ड अगर जाओगे तो समझ रहे हो कि 180 से भी बड़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन थर्ड में जाएगा तो 180 से भी बड़ा, और 180 से बड़ा असंभव है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180। और आप अकेले मान लीजिएगा, जैसे कॉस हम समझ सकते हैं, जो त्रिकोणमिति शुरू से पढ़ रहा है जो मेरा क्लास शुरू से देखा उसको मालूम है कि कॉस सिर्फ सेकेंड में ही नहीं सर, थर्ड में भी तो माइनस से होता है, लेकिन थर्ड में आओगे बाबू तो उसका वैल्यू तो 180 से भी बड़ा। और जब किसी त्रिभुज का एक ही कोण आप 180 से बड़ा मान लीजिएगा तो बाकी कोण कहाँ जाएगा, तेल लेने, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब 120 सेकेंड तक ही उसको सीमित रखिए, इसमें आंसर हो जाएगा 120 डिग्री 10 के 7 8 9 10 हो गया। फिर है 11 12 13 14 15 16 17। तो एक बार टाइम देख लिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर हो गया। 34 मिनट, ठीक है, आधा घंटा के आसपास है, सही है, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्लास आपको 365 दिन करना है, वैसे नहीं कि एक दिन आए। जैसे आज के ट्रेंडिंग में क्या चलता है आज के समय में कि आप लोग वन शॉट सिर्फ देखते हो, एक बार आए और 3-4 घंटा पढ़ें, अब बाकी दिन पढ़ना ही नहीं चाहते। या तो ये तरीका आपका है, या तो फिर एकदम 10 सेकंड का वीडियो देखते हैं उसी में काम चला देते हैं। तो हम ना तो ज़्यादा बड़ा बना है ना ही ज़्यादा छोटा बना है, आधे घंटे का है, ठीक है, काम चल जाएगा। इतने डेली देखते रहिए, काम चलते रहेगा, आपका मैथ कंप्लीट होते भी रहेगा। जब मन करे कि आप भूल रहे हैं तो 1-2 बार थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए वीडियो को 2x पे देख लेना, बनाना नहीं पड़ेगा। 2x पे जैसे ही देखोगे आपके माइंड में सब रिवाइज हो जाएगा।
और उससे भी ज़्यादा क्लियर करना चाहते तो एक बार बना कर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अभी तक तो 10 में बताएं, इसके बाद 11वां क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।